मेरे तो मुसलसल काम करते करते हाथ सुन्न हो गए हैं। इस फैक्ट्री में काम भी सख्त है और सर्दी भी बहुत है। हाथों में जान ही नहीं रही, सर्दी अलग से सता रही है। इस फैक्ट्री के ठंडे लोहे ने मेरे हाथों की जान निकाल ली है। सारा दिन इस लोहे को पीटते पीटते अब ये हाल है कि हाथ सुन्न हो गए हैं। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि ये मेरे अपने हाथ हैं। जानता हूँ मेरे शेरों, पर देखो सूरज ढलने वाला है और जैसे ही काम खत्म होगा हम अपनी तनख्वाह लेकर निकलेंगे। खाली हाथ घर जाने से बेहतर है कि हम थोड़ी देर और ये सख्ती झेल लें। आज जेब भरी होगी तो ये सर्दी भी अच्छी लगेगी। शाबाश, हिम्मत करो। सुधा अपनी 3 बहुओं के साथ ठरठराती सर्दी में जमीन पर बैठकर, राधा बहू, किसी न किसी तरीके ये सर्दी बर्दाश्त करनी ही होगी। वो चारों अभी सैलरी लेकर आते ही होंगे। फिर मैं बाजार जाकर कोई बिछौना ले आऊंगी जिससे थोड़ी बहुत सर्दी कम हो जाए। माँ जी, सर्दी क्या कम करनी बिछौना लाकर। मुन्ने का बुरा हाल हो गया है रो रो कर। उसे दूध चाहिए, मैं भी उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। वो सैलरी लेकर आए तो मैं मुन्ने का दूध लेकर आऊँ। साहिब जी, काम खत्म हो गया है। वो आज महीने की आखिरी तारीख थी तो हमने सोचा तनख्वाह लेकर ही घर जाएं। बच्चों की हालत भी ठीक नहीं, सर्दी ने बुरा हाल कर दिया है। कौन सी सैलरी? क्या काम किया है तुम लोगों ने? जब देखो मुंह उठाकर पैसे मांगने आ जाते हो। काम चोर कहीं के। फैक्ट्री में काम ढंग से होता नहीं और सैलरी लेने सबसे पहले लाइन में लग जाते हो। चलो अभी यहाँ से दफा हो जाओ, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। साहब, घर में आटा नहीं है, माँ बीमार है। हमने आपके वादे पर पूरा महीना उधार करके गुजारा किया है। प्लीज हमारी मेहनत की कमाई दे दें। हमने कोई भीख तो नहीं मांगी। तुम मुझे मेरा वादा याद दिलाओगे? मैंने कहा ना अभी पैसे नहीं हैं। जो करना है कर लो। अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना कल से काम पर भी मत आना। साहिब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने दिन रात एक कर दिया है। इस कड़कती सर्दी में हमारे हाथ सुन्न हो गए, जख्म पड़ गए, फिर भी हमने 1 मिनट आराम नहीं किया। आपने खुद वादा किया था कि इस बार पिछले महीने की रुकी हुई सैलरी भी साथ देंगे। कोई सैलरी नहीं है अभी, जब मेरा मूड होगा तब दूंगा। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना गार्ड को बुलाकर धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा। दोबारा यहाँ शक्ल ना दिखाना जब तक बुलाया ना जाए। जाओ, दफाओ। राकेश और उसके 3 बेटे ठंड में मुंह लटकाए हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब्बा, अब घर जाकर माँ से क्या कहेंगे? वो तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रही होगी कि अभी आटा आएगा तो रोटी पकेगी। अब्बा, क्या हम सचमुच इतने बेबस हैं कि अपनी मेहनत के पैसे भी नहीं मांग सकते? भाई, मुझे तो अपनी भूख भूल गई है। बस मुन्ने का चेहरा सामने आ रहा है। हम बेबस जरूर हैं पुत्र, पर बेगैरत नहीं। आज उसने हमें बाहर आ गए आप लोग, मिल गई आप लोगों को सैलरी। लाइए दीजिए, मुन्ने का दूध लेकर आऊं। भाग्यवान, वो आज पैसे नहीं मिले। उस जालिम ने 1 टका भी नहीं दिया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आप लोगों को सैलरी नहीं मिली? अब इस घर का गुजारा कैसे होगा? क्या पापा जी, आपको सैलरी नहीं मिली? सब भूखे बैठे हैं, हमने कुछ नहीं बनाया आज। आप लोग फिक्र मत करिए, मैं दाल चढ़ा देती हूँ। उसके अंदर पानी ज्यादा डाल देती हूँ ताकि दाल 2-3 दिन चल जाए। पापा, जोजो, मुझे भूख लगी है। मेरे लाल, मेरे प्यारे बेटे, आज दुकानें जल्दी बंद हो गई थी। वो जो दूध वाला था ना, उसे देर हो गई, तो थोड़ा सा सब्र कर ले मेरा बच्चा। सुधा सबके लिए दाल चढ़ा देती है चूल्हे पर। सुधा दाल में 3 गिलास पानी डालकर दाल को ज्यादा कर लेती है ताकि दाल 3 दिन तक चल सके। तीनों बहुएं मिलकर सबके आगे खाना परोसती हैं। सुनिए, आपने आगे के बारे में क्या सोचा है? अब आप लोगों ने क्या काम करना है? मम्मी जी, आप फिक्र मत करिए, सोचती हैं क्या करना है। आप खाना खाएं। अगली सुबह किचन में खड़ी होकर तीनों बहुएं मशवरा करती हैं। भाभी, मैंने तो सोचा था सैलरी आ जाएगी तो सारे घर के काम हो जाएंगे, लेकिन इन्हें तो सैलरी मिली नहीं। राधा, अगर उस खड़ूस बॉस ने सैलरी दे दी होती तो आज हमारे ये हालात ना होते। मुन्ना बाहर से भागा हुआ आता है।
मम्मी मम्मी, अंडा खाना है। वाइट वाइट गोल गोल, वो राजू अंडा खा रहा है। मुझे भी अंडा खाना है। आजकल तो अंडे के दाम को भी आग लगी पड़ी है। मुन्ने को अंडा कहाँ से ला कर दूं? भाभी, आजकल तो सर्दी का मौसम है और लोग अंडे भी ले रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने पतियों को और पापा जी को अंडे का कारोबार करवा दें। किरण, तुम्हारा मशवरा तो बहुत ही अच्छा है। आज ही मैं मम्मी जी से और पापा जी से बात करती हूँ। तीनों बहुएं सारे घर वालों से मशवरा करती हैं। उन्हें मशवरा बहुत पसंद आता है। अगले ही रोज़ किरण बाजार से जाकर दर्जनों अंडे ले आती है। राधा पतीला भरकर पानी लेकर आती है। सिमरन उबलते हुए पानी में नमक डालती है ताकि अंडे अच्छे से उबल जाएं। रात को वो चारों अंडे की टोकरियां अपने कंधों पर उठाए गली गली जाकर अंडे बेचते हैं। अंडे ले लो, गर्मा गर्म अंडे, सर्दी का तोड़ उबाले हुए ताज़ा अंडे ले लो। अंडे ले लो, गर्मा गर्म अंडे, सर्दी का तोड़ उबाले हुए ताज़ा अंडे ले लो। पास ही घर में मिस्टर बजाज हीटर के आगे बैठे होते हैं। उनकी पोती अंडे की आवाज़ें सुनती है। दादा जान, देखिए बाहर अंडे वाले आए हैं। मुझे अंडा खाना है, चलिए लेकर आते हैं। मिस्टर बजाज अपनी पोती की बात मानकर अंडा लेने जाते हैं। इन गर्म कमरों में सोने वालों को हमारी आवाज़ कहाँ सुनाई देगी। वो तो आराम कर रहे हैं और हम जैसे गरीबों से इस वक्त अंडे कौन खरीदेगा। ये लोग जो अपने गर्म बिस्तरों में सो रहे हैं, ये हमारा रिस्क नहीं बांट रहे। हमारा रिस्क तो वो ऊपर वाला बांटता है, जो इस काली रात में भी काले पत्थर के अंदर कीड़े को भूखा नहीं सुलाता। ऐसा करो, ये एक टोकरी अंडों की पूरी मेरे नाम कर दो। मुझे और मेरी पोती को अंडे बड़े पसंद हैं। हमारा तो आराम से पूरा हफ्ता गुजर जाएगा। जी जी साहब, क्यों नहीं, ज़रूर। हमने अभी अभी गर्मा गर्म अंडे उबाले हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं। आप फिक्र ही ना करें, मैं आपको ये पूरी टोकरी ही दे देता हूँ साहब। अरे वाह, इतनी रात को गरम गरम अंडे। लाइए दीजिए बाबूजी, मैं इनको छिल कर लाती हूँ। मिस्टर बजाज की बहू अंडों की टोकरी किचन में ले जाती है। अरे ये क्या, अंडे तो कच्चे हैं। अभी जाकर बाबूजी को बताती हूँ। बाबूजी, अंडे तो कच्चे हैं सारे के सारे। क्या अंडा कच्चा है? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है इन लोगों ने मेरे साथ झूठ बोला, मुझसे पूरे पैसे बटोर लिए और धोखा दे दिया। ठहरो, मैं अभी जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। ये क्या धोखा दिया तुमने मुझे? तुमने तो कहा था अंडे उबले हुए हैं, पर वो तो कच्चे निकले। तुम गरीबों की इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ बोलकर पैसे लो। नहीं साहब, अंडा तो हमने खुद अपने सामने उबाला था। हम गरीब लोग जरूर हैं साहब, पर इतने गिरे हुए नहीं कि धोखा देकर अपने बच्चों को खिलाएं। हमने तो बड़ी देर तक उनको चूल्हे पर रखा था। साहब, सचमुच लकड़ियाँ थोड़ी गीली थीं और ठंड बहुत ज्यादा थी, शायद इसलिए अंदर से थोड़ी कसर रह गई हो, पर हमारी नीयत में खोट नहीं था। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बस बस, अपनी ये कहानियाँ अपने पास रखो। लकड़ियाँ गीली थीं या नीयत में खोट था, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हें पूरे और खड़े पैसे दिए थे, कच्चे अंडे खाने के लिए नहीं दिए। मुझे तुम पर तरस आया था, पर तुम लोगों ने मेरी शराफत का फायदा उठाया। वो चारों अपने सर पर उठाए अंडे वापस ले आते हैं। क्या हुआ, आप लोग वापस आ गए? अंडे बेचे नहीं क्या? जो ग्राहक पूरी टोकरी लेकर गया था वो वापस आ गया था। वो कह रहा था कि अंडा कच्चा था। उसकी बहू ने जब अंडे छीले तो वो अंदर से पके ही नहीं थे, सब कच्चे निकले। उसने हम पर झूठ और धोखे का इल्जाम लगाया और अपने सारे पैसे वापस मांग लिए। क्या अंडे कच्चे थे? मैंने तो उसके अंदर नमक डाला था ताकि वो जल्दी छील जाए और अच्छे से उबल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि अंडे कच्चे रह जाएं? बहू, जितनी सर्दी हमारे घर में पड़ रही है, अंडे कहाँ से उबलेंगे? कच्चे ही रह जाएंगे ना। यहाँ पर तो इंसान ठरठराती सर्दी में मर रहे हैं, तो ये अंडे क्या चीज है। अगले दिन सुधा अपनी तीनों बहुओं से कहती है, सिमरन बहू, अब आगे कैसे हमारा गुजारा होगा? जो तुमने दाल बनाई थी, अब तो वो भी खत्म हो गई है। अब तो घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। माँ जी, हमने सोचा है कि जब अंडे घर में उबलते ही नहीं, बार बार आग बंद हो जाती है, तो हम बाजार से उबले हुए अंडे ले आएंगे। जी माँ जी, उससे हमारा लकड़ियों का खर्चा भी नहीं होगा और अंडे भी उबल के आ जाया करेंगे। हाँ, मुझे लगता है ये आइडिया काम कर जाएगा। तो ठीक है माँ जी, हम तीनों जाकर बाजार से उबले हुए अंडे ले आते। सिमरन, राधा, किरण बाजार जाती हैं। भाई साहब,
जब से मैंने आपकी दुकान से ये अंडे उबालने वाली केटल ली है ना, तब से मेरा कारोबार बहुत ठीक जा रहा है। ये लीजिए, मैं आपके लिए अंडे लेकर आई हूँ। खा लीजिएगा, मैं चलती हूँ, और बताइएगा कैसे उबले हैं ये अंडे। अरे सपना काकी, आप उबले हुए अंडे कहाँ लेकर जा रही हैं? हाँ राधा, मैं ये कुछ अंडे केटल में उबाल कर हर दुकान पर बेचती हूँ। अब ये साथ वाली दुकान पर ही बेचने जा रही हूँ। बहुत ही माल जमा हो गया है ये अंडे बेच बेच कर। काकी हमें भी तो बताइए, आपने कैसे अंडे उबाले? जब हम उबालते हैं तो वो कच्चे ही रह जाते हैं। मैंने इसी दुकान से केटल ली है, और अब उसी केटल में अंडे उबाल कर मैं दुकानों पर बेच देती हूँ, और इससे कमाई भी अच्छी हो जाती है। और ना ही इसमें अंडा कच्चा रहता है, सारा का सारा अंडा पक जाता है। समना काकी, ये तो आपने बहुत अच्छा जुगाड़ बताया है, हमें इसी की ज़रूरत थी। ज़्यादा हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं उस चीज़ के लिए जिसके अंदर ये अंडे उबालते। भाभी, एक दफ़ा जाकर उसकी दुकान पर देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसके अंदर अंडे उबल जाते हैं। वो तीनों उसकी दुकान की तरफ जाती हैं। आओ आओ बेटी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मेरे पास हर तरह की केटल मौजूद है। पीतल की चाहिए, स्टील की, या वो जो आजकल बिजली पर चलती हैं। काका, हमें वो चीज़ दिखा दीजिए जिसके अंदर अंडे उबलते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें ये वाली केटल चाहिए बेटी। ये देखो, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इसमें अंडे बड़ी जल्दी और बेहतरीन उबल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। क्या काका, बिजली से? आज तक मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो अंडे उबाल दे बिजली के साथ। हम तो हमेशा आग पर ही अंडे उबालते आ रहे हैं। शुक्रिया काका, हमें इस मशीन के बारे में बताने का, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये मशीनें खरीद सकें। मैं जानता हूं कि तुम्हारा खानदान बहुत मेहनती है। तुम परेशान ना हो। रिस्क हलाल कमाने वालों को मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजता। ये लो, ये केटल ले जाओ और कल से काम शुरू करो। पैसे जब हों तब दे देना। तुम्हारी नीयत पर मुझे पूरा भरोसा है। काका, अगर आप ऐसे कर देंगे तो हमारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। शुक्रिया काका, हम आपको जल्दी ही पैसे वापस कर देंगे। हमें 3 कैटल चाहिए। तीनों बहुएं 3 कैटल लेकर घर की तरफ जाती हैं। राधा, ये क्या है? ये तुम हाथ में क्या उठाए ला रही हो? अभी तो घर में आटे के पैसे नहीं हैं और तुम ये नई चीज उठा लाई हो। आदित्य जी, आपको नहीं पता, ये एक जादुई मशीन जैसी है। इसका नाम है केटल। इसके अंदर हम पानी डालेंगे और अंडे उबल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें आग भी नहीं जलानी पड़ेगी। ठंडी हवा चलने के साथ हमारे घर में आग बंद हो जाती थी, लेकिन इस केटल को हम बिजली पर लगाकर आराम से अंडे उबाल लेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है तुम तीनों की। मान गए भाई। हम तो सिर्फ परेशान होकर सर पकड़कर बैठ गए थे, पर तुम लोगों ने तो मसले का हल ही निकाल लिया। किरण, राधा और सिमरन केटल का स्विच बोर्ड पर लगाकर अंदर पानी और अंडे डालकर उबालती हैं और पास बैठ जाती हैं। भाभी, अंडों को इस केटल में कितनी देर उबालना है? इसको हमने पूरे 10 मिनट रखना है। मुझे तो डर लग रहा है, इसके अंदर से आवाज़ें कैसे की आ रही हैं। आवाज़ें थोड़ी देर आएंगी, लेकिन तुम्हें इसकी ख़ास बात का पता है? जैसे ही अंडे उबलेंगे तो ये स्विच खुद ब खुद बंद हो जाएगा। रात को चारों केटल पकड़े गलियों में आवाज़ें लगाते हैं। हाँ, इतनी रात को अंडे? 3 बज गए हैं और ये अंडे वाले फिर रहे हैं। चलो जाकर ले लेती हूँ, थोड़ा सा बीपी भी लो हुआ है, वो भी सही हो जाएगा। अरे वाह, अंडे तो बहुत ही गर्म है और स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। अरे बेटा, बात सुनो, रोजाना के 7 अंडे दे जाया करो। हमारे घर में सब एक एक खा लिया करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब आपको रोजाना ऐसे ही गर्मा गर्म और बेहतरीन उबले हुए अंडे मिलेंगे। हमने अब खास बिजली वाली केटल ली है, जिसमें अंडा अंदर तक बिल्कुल सही पकता है। अब कच्चे रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं पर घर में सुधा अपनी तीनों बहुओं के साथ हाथ जोड़े सेक रही थी। माँ जी, मैंने सोचा है कि घर में बहुत सर्दी होती है, तो मैं केटल में पानी गर्म करके यहाँ रख दिया करूँ, ताकि इसकी भाप से पूरा घर गर्म हो जाए। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है तुम्हारा। इससे घर भी गर्म हो जाएगा और सर्दी भी कम अंदर आया करेगी। हाँ भाभी, आपने तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है।
चुप हो जा मुन्ने, चुप हो जा। आज तो तुझे नहाना ही पड़ेगा। भाभी क्या हुआ है? मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? क्या बताऊं तुम्हें राधा, इसको नहलाना है और इसने रोना मचाया हुआ है कि मैंने ठंडे पानी से नहीं नहाना। भाभी आप भी ना, घर में केटल आ गई है, आप उसी केटल में पानी गर्म करें और मुन्ने को नहला दे। इससे मुन्ने को सर्दी भी नहीं लगेगी। क्यों मुन्ना, गर्म पानी से नहाना है ना? हाँ राधा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं अभी पानी गर्म करके लेकर आती हूँ मुन्ने के लिए। सिमरन मुन्ने के लिए पानी गर्म करती है केटल में और उसे नहलाती है। कुछ ही देर में राकेश और उसके तीनों बेटे सारे अंडे बेचकर घर आ जाते हैं। आ गए आप लोग। कैसा रहा आज का दिन? इस कैटल का जादू चल गया। अंडे इतने गर्म और बेहतरीन उबले थे कि ग्राहकों ने हाथों हाथ उठा लिए। एक बाजी तो रोज के 7 अंडे पक्के कर गई है। आज तो ये कैटल ऐसी खाली हुई है कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। क्या सारे अंडे ही बिक गए? क्या बात है, इस केटल ने तो हमारी जिंदगी आसान ही कर दी है और अब हमारे हालात भी बदल जाएंगे। ऐसे ही चलता रहता है। राकेश और उसके तीनों बेटे केटल में अंडे बेचते रहते हैं। एक रोज सिमरन राधा से कहती है, भाभी क्या सोच रही हैं? राधा, मैं सोच रही थी कि अगर हम केटल में चाय भी उबालना शुरू कर दें और साथ अंडे बना लिया करें और तुम पराठे, हम तीनों मिलकर एक ढाबा खोल लें तो कैसा रहेगा? अरे वाह भाभी, क्या बात है आपकी। मुझे तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। हम ऐसा ही करते हैं, मैं पराठे बना लूँगी, आप चाय उबाल लेना केटल में और किरण अंडे उबाल लिया करेगी दूसरी केटल में। हाँ ये ठीक है। अगले दिन राधा, किरण और सिमरन अपने घर के बाहर एक स्टॉल लगा लेती हैं जिसके ऊपर अंडे गर्मा गर्म और ताज़ा पराठे लगा लेती हैं और मोहल्ले में आवाज़ लगाती हैं, आइए आइए अंडे, गरम गरम अंडे खाइए। आइए गरम गरम चाय पिए, उबलती हुई चाय पिए और सर्दी उड़ाइए। आइए नरम नरम गरम गरम पराठे खाइए। आवाज़ सुनकर पास से ही एक मॉडर्न लड़की आती है। क्या बात है आप लोगों की, आप लोगों ने तो सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता लगाया है। क्या आप लोग मेरे लिए रोज़ नाश्ता बना सकते हैं? मैं रोज़ कॉलेज आती हूँ और वहाँ पर भी लड़कियों से मैं बात करूँगी तो आपकी अच्छी बेकरी हो जाया करेगी। हाँ हमें मंजूर है, हम रोज़ आपको नाश्ता बना दिया करेंगे गरम। ऐसे ही तीनों बहुओं का लगाया हुआ जुगाड़ कामयाब हो जाता है और उनके हालात बदल जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये